पूजा सिंघल नाम तो सुना ही होगा। पिछले 2 दिनों में सबसे ज्यादा मीडिया में जिस महिला की चर्चा रही उसका नाम है पूजा सिंघल। जी हाँ, झारखंड की आईएएस पूजा सिंघल भ्रष्टाचार का साम्राज्य। अब तक 150 करोड़ की संपत्ति ईडी जब्त कर चुकी है। 19 करोड़ कैश मिला है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं झारखंड की खान सचिव पूजा सिंघल और सबसे बड़ी बात, झारखंड सरकार यानी हेमंत सोरेन की करीबी रही पूजा सिंघल की भ्रष्टाचार की कहानी। अब तक दर्जनों ठिकानों पर छापे पड़े हैं और शुक्रवार को यानी कल 25 ठिकानों पर रेड मारी गई। 16 घंटे तक कार्रवाई चली। उनके खास सीए जो कि सिंघल के सीए हैं सोमन सिंह, उनके रांची के हनुमान नगर आवास पर 19.31 करोड़ यानी करीब 20 करोड़ रुपए कैश मिले। इस दौरान 150 करोड़ की संपत्ति जब्त हुई है और टीम ने पूजा के जो ससुर हैं कामेश्वर झा, उनके घर पर भी छापा मारा है। दिल्ली में रहने वाले उनके भाई, माता पिता और सहयोगियों के यहाँ छापा मारा है और ये है उनके पति का अस्पताल, इस पर भी छापा मारा गया है और यहाँ से भी कागजात और नकदी बरामद हुई। लेकिन अब यह जानना बहुत जरूरी है। आप सारी कहानियां जान चुके हैं, लेकिन एक कहानी जाननी बहुत जरूरी है कि आखिरकार इस भ्रष्टाचार की परतें खुलनी कैसे शुरू हुई। क्या जरूरत पड़ी कि इस तरह के भ्रष्टाचार को झारखंड सरकार खुद उजागर कर रही है या खेल कुछ और। तो कहानी ये है कि खान सचिव पूजा सिंघल को एकाएक कार्रवाई का सामना नहीं करना, बल्कि इसकी पृष्ठभूमि पहले से तैयार थी। असल में केंद्र सरकार ने राजभवन यानी राज्यपाल से राज्य के दागी यानी झारखंड के दागी पुलिस अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारियों की डिटेल सूची मांगी। ऐसे अधिकारियों की पूरी कहानी मांगी थी जिनके खिलाफ जांच चल रही है या जो दागी। करीब महीने दिन पहले राज्य सरकार ने 4 अधिकारियों के नाम राज्य भवन को भेजे। इन नामों में थे डीसी छवि रंजन, एटीआई निदेशक के श्रीनिवासन, भवन निर्माण सचिव सुनील कुमार और मनोज कुमार शामिल। लेकिन इसमें मैडम का नाम नहीं था। खैर, राजभवन ने अपने स्तर पर इस सूची में 7 और अधिकारियों के नाम जोड़े और वह पूरी 11 अधिकारियों की सूची भेजी, जिसमें सबसे ऊपर नाम पूजा सिंघल का था। और यह पूजा सिंघल मुख्यमंत्री की सबसे करीबी मानी जाती और माना जा रहा है कि अभी एक और बड़े अधिकारी को पकड़े जाने की कार्रवाई होनी है, जो कि न सिर्फ सीएमओ का बहुत नजदीकी है बल्कि खुद मुख्यमंत्री का बेहद करीबी। ऐसे में सवाल ये होता है कि आखिरकार हमारी सरकारें चलती हैं, देश में कानून व्यवस्था वैसे हर जगह चलती है, कोर्ट है, जांच एजेंसियां हैं, बावजूद भ्रष्टाचार का यह अंबार कैसे हर महीने 2 महीने में अधिकारी पकड़े जा रहे हैं। चपरासी से लेकर आईएएस अधिकारी तक पकड़े जा रहे हैं और करोड़ों की संपत्ति इनके घरों में। जरा सोचिए, ये हो क्यों रहा है? इस हो क्यों रहा पर हमें जरूर सोचना चाहिए। तो फिर ये हो ही क्यों ना? जब हमारा देश लाउड स्पीकर में लगा हो, जब हमारा देश अजान और हनुमान चालीसा में व्यस्त हो, तो ऐसे अधिकारी हमें लूट कर न खाएं तो क्या करें? हमारा देश इसी काबिल ही तो है कि हम अपने मोहल्लों की परेशानियों पर बात नहीं करते, हम अपने जिंदगी की दिक्कतों पर बात नहीं करते, हम रोजगार और महंगाई को हंसकर टाल देते हैं। तो जाहिर तौर पर पूजा सिंघल हो, चाहे सुमन सिंह हो या उनका भाई हो, या फिर ये पल्स अस्पताल का उनका पति हो, या फिर मुख्यमंत्री खुद क्यों न हो, ऐसे अधिकारियों के अंबार से हमारा देश अटा पड़ा रहेगा और हम हर रोज इस तरह की स्थितियां झेलते रहेंगे। आप जरा देखिए कि एक एक करके ये अधिकारी क्रमशः पकड़े जा रहे हैं और यह एक दिन की बात नहीं है। हर बार भ्रष्टाचार के एक से एक बड़े सुर में पकड़े जाते हैं। हम सब आश्चर्य में डूब जाते हैं। हमें लगता है कि यह पहला खुलासा है और उसके बाद हम भूल जाते हैं और फिर अगले खुलासे पर आश्चर्य, ओह, आह, आउच जैसी आवाजें निकालते हैं कि आखिर यह देश कितना भ्रष्ट हो गया है।
इस पूरी जांच की शुरुआत मनरेगा घोटाले के मनी लॉन्ड्रिंग से कोलकाता, मुंबई, जयपुर, गुरुग्राम, फरीदाबाद में दबिश दी गई और उस दौरान मनरेगा घोटाले में ईडी ने जेई राम गोविंद सिन्हा को गिरफ्तार किया और उससे संपत्ति 4.25 करोड़ जब्त हुई। और उसने कहा, यानी राम गोविंद सिन्हा जो जूनियर इंजीनियर था मनरेगा में, उसने कहा पैसा ऊपर तक जाता है। और ऊपर तक जाने का मतलब है कि उस वक्त डीसी पूजा सिंघल थी खूंटी की, जिनके यहाँ इस वक्त करोड़ों रुपए जिनके जरिए जब्त किए जा रहे। माना जा रहा है कि 18 करोड़ रुपए के घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में माइंस आवंटन में अनियमितता की गई थी। इससे आप समझ सकते हैं कि झारखंड में भ्रष्टाचार का जो सबसे बड़ा गढ़ है वह है खनन, और सबसे कम जो पाता है वह है आदिवासी। यानी झारखंड का खनन हर उस आदिवासी इलाके में होता है जहां वह आदिवासी कहीं भागीदार नहीं होता, सिर्फ विक्टिम होता है। उसको धूल फांकना है, उसको प्रदूषण फांकना है, अधिकारियों का अत्याचार सहना है, कंपनियों की गुंडागर्दी सहनी है। और इन भ्रष्टाचारियों के बैंकों में अरबों के खातों को देखने के लिए आदिवासी झारखंड का अभिशप्त है। और यह आज की कहानी नहीं है, यह वर्षों से चल रही है। बस कहानी आज नहीं है कि आप पूजा सिंघल पर उचक गए हैं, आपको लगा है ये भ्रष्टाचार की नई कहानी है। लेकिन याद रखिए, यह सिर्फ कहानी नई है, लेकिन सिलसिला पुराना है। और सिलसिला पुराना इसलिए है क्योंकि हमारा ध्यान जाति, धर्म, मजहब से अलग जाता नहीं। आज यह देश में रेड पड़ रही है, लेकिन हमारे मुल्क की सबसे बड़ी बहस ये है कि ज्ञानवापी मंदिर में, मस्जिद में, मंदिरों के कैसे खोज निकाले जाएं सिरे। भले हमारे अधिकारी, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री, हमारा पूरा शासन प्रशासन इन भ्रष्टाचारियों का बाल भी बाका न कर पाए। कुछ महीनों बाद आप फिर सुनेंगे पूजा सिंघल कहाँ हैं, और फिर नए आश्चर्यों में आप डूबेंगे। तब तक की तैयारी कीजिए। आप सबका धन्यवाद, शुक्रिया। जन ज्वार, जनता की